नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही मिठाई बालूशाही, एकदम लाखों परतों वाली, एकदम खस्ता रस भरी, अंदर से एकदम हलवाई स्टाइल से, जो कि एकदम 3 चीजों से हम बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मजेदार लगते हैं। बालूशाही उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बंगाल में बेहद लोकप्रिय है। इसे बिहार में नवादा की बालूशाही के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर दिन के लाखों की खपतें होती है। तो ये जो है मिठाई बहुत ही आसान है और घर के सामान से बन जाती है, कोई ज्यादा सामान लगती नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अगर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल का घंटा प्रेस जरूर करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो हमारे साथ पुराने फ्रेंड है, वो एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो, अब बुरी लगे तो बुरा ही कमेंट कर दीजिएगा आप, और डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अमिता के किचन में। तो यहाँ पे लिया है, जैसे कि बनाने के लिए मैदे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने मैदा लिया है, जो पैकेट वाली आती है वही मैदा का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैदे को हमें छान लेना है। तो हम यहाँ पे घर के कोई कटोरी का इस्तेमाल कर लेंगे, या मेजरमेंट से भी आप कर सकते थे। यहाँ मैंने 2.5 कप जो कटोरी का इस्तेमाल किया था उससे लिया है मैंने। ग्राम में भी मैं आपको बताऊंगी अभी। और यहाँ पे लेंगे 1 चुटकी नमक। जब मीठे में नमक जाती है तो स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा का पता नहीं चलता है। तो यहाँ मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। तो इन बातों को ध्यान देना है कि क्या मेजरमेंट रखना है, तभी आपके परफेक्ट यहाँ पे बनेंगे बालूशाही। अब यहाँ पे हम लेंगे देसी घी, क्योंकि असली टेस्ट घी से ही आता है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे तो उसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं, दही वगैरह भी डालते हैं, पर खुद के खाने हैं, घर के लिए हम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्दी और टेस्टी तो बनना ही चाहिए। तो यहाँ पे आधा कप, सेम ही कप से हम यहाँ पे घी लेंगे। ग्राम से मापे तो यहाँ पे 100 ग्राम घी है। और जो मैदा है वो 400 ग्राम है। ग्राम से मापने से उतनी है। अगर कटोरी से कप से मापते हैं तो 2.5 कप मैदा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम यहाँ पे इसे आटा लगाना है। तो आटा को यहाँ पे मलना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करना है सारे आटे को। देखिए इस तरह से, क्योंकि इकट्ठा हो जाए, सारे एक दूसरे में चिपक जाए। यहाँ कोई गूंथना नहीं है इसे, बस उतना ही पानी डालना है जिससे में ये इकट्ठा हो जाए और सॉफ्ट रहे। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल मेरे आधा कप से थोड़ी सी कम ही हुई है। देख सकते हैं आप, सारा मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है इस तरह से लपेट के, और पानी इतनी बची हुई है। तो आधा कप से थोड़ा कम ही पानी मेरा इस्तेमाल हुआ है। अभी इसे रखते हैं रेस्ट के लिए साइड में, और जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी भी बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है, तभी हमारे बालूशाही परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे 2 कप चीनी लेंगे। जिस कप से हमने मैदे का मेजरमेंट किया था, सेम उसी कप से यहाँ पे चीनी भी लेना है आपको। तो 2 कप चीनी और 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, और इसे गैस पे रखेंगे उबलने के लिए। अब इसे हम चलाते जाएंगे। चीनी की चाशनी बनानी है। तो चीनी की चाशनी यहाँ पे परफेक्ट बननी चाहिए, तभी हमारे बालूशाही लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे। इसमें थोड़ा सा केसर के धागे डालेंगे, अगर है आपके पास तो डालिएगा, नहीं है से तो कोई बात नहीं, कलर हम डाल लेंगे, क्योंकि कलर तो डलेगी ही। कलर भी आपकी पसंद है, चॉइस है, डालना चाहते तो डालिएगा, नहीं तो बिना कलर के भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरी इलायची कूट के, ताजी ताजी कूट के डालेंगे ना तो परफेक्ट इसमें स्वाद आएगा। तो हरी इलायची को कूट लेंगे थोड़ा सा इसमें डालने के लिए। और यहाँ पे चाशनी हमें बनानी है 1 तार, और 1 तार भी बननी है तो पूरी तरह से 1 तार नहीं बननी। अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह की 1 तार होनी चाहिए। तो इधर इलायची को कूट लेंगे, और इलायची के जो छिलके होते हैं उसे फेंकिएगा मत, उसे डाल दीजिए चाय पत्ती के डब्बे में, क्योंकि जब भी हम चाय बनाएंगे तो चाय में उसका फ्लेवर आएगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं जब भी इलायची कूटती हूँ तो इलायची के छिलके को डाल देती हूँ चाय पत्ती के डब्बे में, और इलायची का तो इलायची डाल ही देती हूँ, जिसमें यूज करना है उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से डाल दीजिए चाय पत्ती के डब्बे में, जो कि जब भी चाय बनेगी तो उसके साथ वो बन जाएगी। इधर इलायची को अच्छा से दरदरा हम कूट लेंगे, एकदम जितना बारीक हो सके। आप चाहे तो इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर देखिए चाशनी हमारी तैयार हो गई। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा लेंगे, यहाँ पे देखिए 1 तार बननी है, पर परफेक्ट नहीं 1 तार बनना चाहिए, बस वो टूट जाना चाहिए बीच से 1 तार। परफेक्ट बनेगी तो हमारी क्या है,
बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर बालूशाही में ऊपर चाशनी की लेयर परत बैठ जाएगी, इसलिए इतना नहीं करना। और कलछी से इस तरह से गिराएंगे तो आखिरी जो ड्रॉप है वो देखिए काफ़ी एकदम लंबी धार से गिर रही है। ये संकेत है कि हमारी चाशनी एक तार की परफेक्ट बन गई। तो दोनों ही तरीका मैंने चेक करने का आपको बता दिया है, देख सकते हैं आप। हाथों से भी चेक कर सकते हैं और कलछी से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे इलायची का पाउडर हम इसमें, और थोड़ा सा फूड कलर, जिससे कि बहुत ही अच्छा हमारे बालूशाही में कलर आएगी। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से कलर को, और यहाँ पे गैस को कर देंगे बंद। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें आधा चम्मच से भी कम 2-3 ड्रॉप यहाँ पे नींबू का रस डालेंगे, जिससे कि हमारे चाशनी में क्रिस्टल ना बने, जिससे कि बालूशाही लंबे समय तक सॉफ्ट बने रहे। नहीं तो क्या होगा, जब क्रिस्टल बन जाएगी तो हमारे बालूशाही क्या है, हार्ड जैसा लगने लगेगा, ऊपर से चाशनी की परत बैठ जाएगी, जिस तरह से हम मिठाई में चीनी वाली मिठाई होती है उस तरह से। तो इसे रखते हैं साइड में ढक के ताकि गर्म रहे। अब इधर देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया, कितनी सारी लेयर परतें आ गई है, देख सकते हैं आप। इसे हमने कुछ भी नहीं किया है, बस सिर्फ नॉर्मल ही आटा लगाया और इतने सारे लेयर्स हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें बालूशाही बनाने के लिए छोटा छोटा पोर्शन उठाना है, हाथों से इस तरह से गोल करना है। कोई यहाँ पे आटे को आपको मसलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा मिक्स भी नहीं करेंगे हम, लेयर्स बनी होनी चाहिए। अब इस तरह से हम गोले बनाएंगे। साइज ज्यादा बड़ी मत रखिएगा, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा छोटा ही रेक बनाइएगा। मैंने थोड़ा सा बड़ा ही बना लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाइएगा, ताकि बड़े होने के बाद ये डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बीच में एक छेद आर पार बनाना है। आर पार बनाने का मकसद है कि हमारे जो बालूशाही है वो अंदर तक सिके, जिससे कि एकदम अंदर जो लेयर्स है उसमें तेल घुसे और अंदर तक एकदम क्रिस्पी होने तक सिक जाए और जल्दी से। तो यहाँ पे एकदम ही आर पार आपको छेद कर लेना, देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से थोड़ा सा दबा देंगे और अंदर वैसे ही रहेगा, फिर अंदर कच्ची कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से हमें आर पार छेद इसके बना लेने हैं। इसी तरह से सारे बालूशाही हम तैयार कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हल्के हाथों से गोले बनाने, ताकि सारे लेयर्स बने रहे, और इस तरह से हाथों से दबा के और यहाँ पे बीच में छेद कर देंगे, जो कि सेम ही डिजाइन होता है सभी के बालूशाही का। और बिहार में बालूशाही की बहुत ही डिमांड होती है, हर त्योहार में, हर चीज में बालूशाही तो बनती ही बनती है, और लाखों लोग खरीदते भी हैं। तो यहाँ पे इसे बना लेते हैं। यहाँ पे सारा ही तैयार कर लिया है मैंने। अब चलिए इसे तलने के लिए। तो तलने के लिए यहाँ पे तेल को हल्का गरम रखिएगा, ज्यादा गरम नहीं रखना है। देख सकते हैं कितने ही लेयर्स इसमें बने हुए हैं। तो पहले यहाँ पे तेल को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा गरम में देंगे तो ये अंदर तक पकेगी नहीं, सिकेगी नहीं, ऊपर से सिर्फ जल जाएगी। तो यहाँ पर लो फ्लेम में हम इसे डालेंगे, जितना जगह है कढ़ाई में उतना डाल लीजिए, और देख के डालिए, क्योंकि ये भी फूल के बड़ी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे कम ही क्वांटिटी में कढ़ाई में डालना है। देखिए फूलने के बाद सारा जगह छेक लिया गया है। तो इसे हम थोड़ा देर के बाद पलट लेंगे। अब बीच बीच में यहाँ पे हम थोड़ा सा गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे, उसका फिर लो कर देंगे। तो इसी तरह से फ्राई करना है आपको, ऐसा नहीं कि मीडियम फ्लेम करके आराम से छोड़ देना है, नहीं, हल्का सा मीडियम करेंगे, थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा, फिर हम उसे स्लो कर देंगे। तो मतलब लो फ्लेम में ही इसे पूरी तरह से पकाना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अलटते पलटते एकदम देखिए कितने अच्छे परत खुल गई है हमारे बालूशाही के। देख सकते हैं जितने लेयर्स थी सारे ही खुल गए हैं, और जो खुले दिख रहे हैं जब इसे हम चाशनी में डालेंगे तो सारे ही सेट हो जाएंगे। इतने जो खुले हैं सारे में जब चाशनी जाएगी तो सारे ही एब्जॉर्ब होके सेम शेप ले लेगी। तो यहाँ पे चाशनी अगर ठंडी हो गई है आपकी तो हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, ज्यादा खौलता हुआ चाशनी भी नहीं रखना, नहीं तो हमारे सारे बालूशाही टूट जाएंगे, उसी में रह जाएंगे। तो इसीलिए हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बालूशाही को निकाल के डायरेक्टली हम चाशनी में डाल देंगे, किनारे से इसका तेल अलग करते हुए। अब इधर दूसरा बैच वाली हम बालूशाही को डाल देंगे तेल में, ताकि ये सीखते रहे। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसे पलट के एक बार और हम अच्छे से चाशनी में डुबो देंगे, और यहाँ पे चाशनी में डुबो के आपको इसे छोड़ना नहीं है, बस एक बार पलट के इसे जस्ट निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होते हैं। ज्यादा देर छोड़ने से क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर
एकदम ही गीला गीला सा लगेगा, इसलिए एक बार पलट के हम सारे ही बालूशाही को निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए एक बार मैंने पलट लिया है, अच्छे से चाशनी में डुबो दिया है और इसे हमें निकाल लेना। इससे क्या होगा, एकदम ही परफेक्ट चाशनी एब्जॉर्ब करेगी और ये परफेक्ट रहेगी, एकदम ही अंदर तक चाशनी जल जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा क्रिस्पी अंदर से है और इसमें घी से बनाया है हमने, कोई भी इसमें दही अमोनिया कुछ भी का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए एक बहुत ही अच्छे खास्ता है। और इस तरह से घी से बनाएंगे तो घर के लिए अगर बना रहे हैं आप त्योहार के लिए, तो इस तरह से घी से बनाइए जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और घर का बना तो पता ही है कितना ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसी तरह से हम सारे ही बालूशाही को फ्राई करेंगे, चाशनी में डालेंगे पलटते हुए और निकाल लेंगे। बस इसी तरह से सारे ही बालूशाही को आपको तैयार कर लेना। और ये एकदम ही अंदर तक रस भरी जूसी बनके तैयार हो गई। देख सकते हैं आप, सारे ही परफेक्ट है। थोड़ा देर के बाद ये अपने शेप ले लेगा, जो इधर से फटा फटा सा हो गया। जितना अच्छा लेयर्स होगी उतने ही हमारे बालूशाही खाने में मजेदार लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा ही चाशनी मैंने डुबो ली है, देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स आई है अंदर तक, एकदम क्रिस्पी, क्या बोले, हजारों लाखों परतों की बात कर रही हूँ कि अंदर तक परत पूरी बनी हुई है। अब इसी तरह से सारे बालूशाही को मैंने चाशनी से अलग करके निकाल लिया है। अब थोड़ा सा ऊपर से मैं इसमें चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, त्योहार का टाइम है तो थोड़ा सा इस तरह से सजा धजा के तो मिठाई बनती ही है। थोड़ा सा ऊपर से पिस्ता को गार्निश कर लेंगे। तो ये तैयार हो गई हमारी बालूशाही, जो कि एकदम मार्केट से भी, हल्दीराम से के बालूशाही से भी कहीं ज्यादा अच्छी हमारी बालूशाही बनेगी घर पे। तो इस त्योहार जरूर बनाइएगा बालूशाही, जो कि बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो कैसी लगी यहाँ पे मेरी बालूशाही, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा और छोटा सा लाइक। अच्छी लगे तो अच्छी कमेंट कीजिएगा और बुरी लगे तो बुरी कमेंट भी आप कम कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस मुझे पता चलना चाहिए कि आपने हमें देखा है बस। और इस तरह से देखने के बाद थोड़ा सा छोटा सा लाइक है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एकदम ही तोड़ के दिखा रही हूँ मैं, अंदर तक बस एकदम ही चाशनी को उतना ही देर में अब्जॉर्ब कर लिया गया है। बस एक तरफ से डाली हूँ और दूसरी तरफ से पलट के, ज्यादा देर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा क्रिस्पी अंदर से बनी है खस्ता। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान घर के सामान से, जो कि बहुत ही मजेदार लजीज लगते हैं और बहुत ही सस्ते में बन भी जाते। तो आप भी बना के देखिएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो भी कीजिएगा। बाय बाय। तो आप भी इस तरह से बालूशाही बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी क्या लाऊं जरूर बताइएगा। बाय बाय, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।